लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक शार्क आ जाती है और उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता बहुत मुश्किलों से उस शार्क से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद नोबिता बोट में आ जाता है, जहाँ पर वो जुहान को देखता है कि जुहान अपनी बोट को ठीक कर रहा है। तो नोबिता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो जुहान को एक आवाज आती है, तो वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। तो तभी नोबिता पर कुछ ऑक्टोपस अपने ब्लैक स्प्रे को छोड़ते हैं, जिससे कि नोबिता पूरा ब्लैक हो जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि जुहान इधर ही आ रहा है, तो तुम्हें जल्दी से भागना होगा। तो नोबिता हड़बड़ाहट से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन भागते हुए उसका निशान बोट के कपड़े पर पड़ जाता है। तो तभी हम मीको को देखते हैं, जो अपने घोड़ा गाड़ी से कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वो डोरेमोन और नोबिता को देखकर रुक जाती है। डोरेमोन और नोबिता जमीन पर रेंगते हुए समुद्र से बाहर आ रहे होते हैं। तो मीको उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों जलपरी हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो दोनों मीको को सब कुछ बता देते हैं। अब वो तीनों घर आ जाते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि समुद्र में बहुत ही जबरदस्त तूफान आ गया है और जुहान अभी भी समुद्र में फंसा हुआ है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता जुहान को तुरंत ही ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और समुद्र के पास आकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। और थोड़ी देर में ही वो लोग जुहान को ढूंढ लेते हैं, जो फिर से समुद्र में डूबने वाला होता है। डोरेमोन जुहान को तो बचा लेता है, लेकिन नोबिता अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो डोरेमोन तुरंत ही जुहान को एनीवेयर डोर से किनारे पर भेज देता है। तो हम नोबिता को देखते हैं, जो समुद्र में डूब रहा होता है। और अब तो रात भी हो जाती है और डोरेमोन अभी भी नोबिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो अभी भी नोबिता को नहीं ढूंढ पा रहा होता। और दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं, जो डूबते हुए समुद्र के और नीचे जा रहा होता है। लेकिन तभी हम एक जलपरी को देखते हैं, जो नोबिता का हाथ पकड़ के उसे समुद्र से बाहर लेकर जा रही होती है। तो नोबिता एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और जलपरी को देख लेता है। तो वहीं पर हम डोरेमोन को देखते हैं, जो अभी भी नोबिता को ही ढूंढ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन नोबिता को देखता है, जो एक लकड़ी पर सोया होता है। तो वो नोबिता को घर लेकर आता है और उसका इलाज करता है। और नोबिता की जैसे ही आंख खुलती है, तो वो सबको बताता है कि मुझे एक जलपरी ने डूबने से बचाया है। ये सुनकर जुहान मीको से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि जलपरियां होती हैं। तो जुहान कहता है कि बस अब मुझे कुछ और सबूत चाहिए हैं, फिर मैं साबित कर दूंगा कि असल में जलपरियां होती हैं। तो तभी मीको से कहती है कि तुम बहुत बार डूबने से बचे हो, आखिर तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हें ये मानना ही होगा कि जलपरियां नहीं होती हैं। लेकिन जुहान मीको से कहता है कि मुझे अपनी आँखों पर पूरा यकीन है। जब मैं बचपन में डूब रहा था, तो मुझे एक जलपरी ने ही बचाया था। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जलपरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देख लें कि जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हें एक जलपरी ने ही बचाया था। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट को